तो अभी हमने लेफ्ट रीजन में देख लिया ये फंक्शन। ठीक है। Now we apply the boundary condition at x is equal to 0. We know the psi must be continuous. क्योंकि psi continuous अगर आपके पास जो पोटेंशियल डेल्टा का भी हमारे पास पोटेंशियल था उसमें psi कंटिन्यूस था। तो हम दोनों वे फंक्शन को इक्वेट करेंगे। लेफ्ट रीजन का वे फंक्शन left wave function should be equal to the right wave function at a boundary. तो ये हमारे पास है लेफ्ट वेव फंक्शन ये वाला और ये हो गया ठीक है। राइट वाला। दोनों में जीरो पुट किया, इनको इक्वेट किया और हमारे पास आ गई बी की वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, वो राइट वाला है या वो सेंटर वाला है? वो x इज इक्वल टू 0 वो जो है ओरिजिन पे है जो लेफ्ट पे लिखा हुआ है। लेफ्ट पे ये वाला ये यस राइट ये वाला वाला ये राइट वाला है। ये राइट वाला है। ये देखो ना, ये क्लोज से ए ये वाला। हाँ हाँ ठीक। तो ये जो है जो राइट पे लिखा हुआ ये लेफ्ट वाला। तो ये हमारे पास होगी बी की वैल्यू। और सेकंड बाउंड्री कंडीशन है हमारे पास साई का डेरिवेटिव, लेकिन साई का डेरिवेटिव हमारे पास डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि पोटेंशियल हमारे पास डेल्टा पोटेंशियल है। और 2.5 सेक्शन में हमने डेल्टा पोटेंशियल को डील किया हुआ है। हमें पता है डिसकंटिन्यूटी जो है वो ऐसे 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 इसको कोप करना है। याद है कुछ? डेल्टा पोटेंशियल की जो यस डिसकंटिन्यूटी थी ये डिसकंटिन्यूटी है वो इज इक्वल टू है दिस टर्म और साई 0। उसमें माइनस था क्योंकि डेल्टा पोटेंशियल उसमें नेगेटिव की तरफ था उसकी स्ट्रेंथ। इसमें प्लस जो है अल्फा की वजह से क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सेस की तरफ है। अच्छा, ये डिसकंटिन्यूटी कैसे लोगे आप? evaluate the wave function at the right to the origin and subtract the wave function toward left of the wave। लेफ्ट ठीक है, तो ये मैं लूंगा इसका राइट वेव फंक्शन का डेरिवेटिव और इसमें जीरो पुट कर देना और ये है लेफ्ट वेव फंक्शन का डेरिवेटिव और उसमें जीरो पुट करना। तो लेफ्ट और राइट ये वेव फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव लो क्या आएगा? ए माइनस कॉस माइनस ए हाँ कॉस के एक्स cos हो के जाएगा x माइनस माइनस साइन के। b इसमें जीरो पुट करोगे यस साइन वाली टर्म जाती रहेगी, आपके पास आ जाएगा यस कॉस। cos वाला। तो ये देखो ये आपके पास आ गया के, तो कॉस 1 हो गया, ये के आ गया। ठीक है, इस तरह आप ठीक उसका है डेरिवेटिव लोगे सेकंड वाले का, उसमें जीरो पुट करोगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। जी, तो मसला है। नो सर। तो ये लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव राइट साइड का, ये लेफ्ट साइड का, ये दोनों सब्ट्रैक्ट कर दिए, लेकिन इस सब्ट्रैक्ट करने से पहले हमने इसमें जीरो पुट कर दिए और ये वे फंक्शन एट जीरो इज इक्वल टू बी। तो ये आपके पास एक एक्सप्रेशन। मैंने सिर्फ ये किया है कि ये वाला जो वेव फंक्शन था, वेव फंक्शन ये हमारे पास जो इक्वेशन है इक्वेशन 3, इसको रीअरेंज करो और ये आपके पास बन जाएगी ए साइन के इज इक्वल टू दिस। अब ए साइन के ठीक ए है आपके पास आ गया है, इसमें आप वैल्यू पुट कर सकते हो ए की, इसमें आप ए पुट कर सकते हो। ठीक है, कैसे? ये वाली इक्वेशन है ना हमारे पास, इसमें देखो इस हाँ हाँ टर्म में भी ए है और इस टर्म में भी ए है। ये पहले तो मैंने कॉमन ले। ए कॉमन ले लिया, ठीक है ये वाली टर्म आ गई, ये टर्म ये इकट्ठे लिखी गई है। ठीक है ठीक है। दूसरी वाली प्लस ये वाली टर्म आ गई, तो ये 2m और वो अल्फा आके बी ठीक है। और अब पूरी इक्वेशन को मैंने डिवाइड कर दिया के से। पूरी इक्वेशन को देखो दोनों में के है, इसमें भी के है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास के। और पूरी इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं साइन के ए से, साइन के ए से, तो मेरे पास ये टर्म बन जाएगी ना ए साइन के, ये वाली ए साइन के। यस तो ए साइन के ए की जगह पे ये वैल्यू आ गई बी के साथ, ठीक है और ये वाली टर्म है इसके साथ ही मल्टीपल 1 माइनस ई होता के ए कॉस के ए, ये वाली टर्म प्लस बी ई टू ए पावर ए होता के ए। ये साइन था तो ये मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर के ए हो गया।
और इस तरफ भी साइन के मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ठीक यस सर। जी। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? नो नो सर। सर हाँ तो ये बी बी पूरी इक्वेशन से कैंसिल आउट, इसको ठीक है मल्टीप्लाई एक करोगे इधर आप, भी है ठीक हो गया 1 by 1 टर्म मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आएंगी 4 टर्म्स ई ओटा के, फिर मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा कॉस के, दोबारा मल्टीप्लाई करोगे ये माइनस कॉस के, और ये लास्ट टर्म है, ठीक है। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना है इसमें, इसमें जो आप पावर में ये एक्सपोनेंट की पावर में के यूज कर रहे हो ना, असल में ये के डिफरेंट है जो ये वाला के है। ये के आया है श्रोडिंगर इक्वेशन की वो एनर्जी को हमने जो सब्स्टिट्यूट किया है, ये कैपा जो मैंने लिखा हुआ है ये के वो है, और ये जो एक्सपोनेंट में कैपिटल के है ये असल में आइगन वैल्यू है वो जो डी ऑपरेटर की, वहां से पेयर तो दोनों में फर्क रखना, ये रहा यहाँ पे रखना हमारी मजबूरी थी क्योंकि ग्रिफिथ ने ऐसे यूज किया, ग्रिफिथ ने कैपा यूज नहीं सर किया, ये कैपा ग्रिफिथ ने यहाँ पे यूज किया है क्या कहते हैं स्मॉल के, और डी डिस्प्लेसमेंट कैपा की वैल्यू के लिए उसने कैपिटल के यूज किया, ठीक है ठीक सही है। है। अच्छा ये बन गया, ये क्या बन गया -2 कॉस है, -2 कॉस के बन गया ना ये वाली टर्म ठीक है -2 कॉस के बन गया। अच्छा इन दोनों में ये देखो माइनस ई और टू इस बार माइनस योटा के, और इसमें ई टू इस बार माइनस योटा के कॉमन है, इन दोनों को कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा ठीक है कॉस के, वन आ जाएगा। cos के, वन आ जाएगा ये वन आ जाएगा, ठीक है। तो एक आपके पास आ गया ई टू इस पावर के यहाँ, एक योटा के यहाँ से आ गया, तो ये बन गया -2 कॉस। ठीक हो गया अब बाय वो ट्रिग्नोमेट्री और ये जो एक्सपोनेंट फंक्शन रिलेशन होता है, cos के a इज इक्वल टू e एओटा के प्लस e टू इस पावर माइनस एओटा के डिवाइड बाय 2, तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, ये बन जाएगी वही टर्म e एओटा के प्लस यस के डिवाइड बाय 2, वो बन जाएगा cos कैपिटल के, और ये वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास की इक्वेशन है, ये वाली जो मैंने बॉक्स ली हुई है, यही हमें ड्राइव करनी थी। अब बस इसको इंटरप्रेट करना है हमने, जहां तक किसी को कंफ्यूजन तो बताया। अगेन सर लेक्चर्स की ना वो पिक्चर भेज दीजिएगा सर। हाँ मैं वीडियो स्क्रीनशॉट लेते जाओ साथ साथ। वीडियो पे भेज दूँ, नहीं सर वो कर एमएमपी की भी आपने नहीं भेजे थे। किसकी भी भेजी नहीं सर ये फाइल भेज दे। MM2 की। यस सर। यस मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि मैंने अपलोड कर दी थी शायद, चलो मैं दोबारा देखता हूँ, दोबारा देख के मैं सेंड कर करने सही है ना सर। देखी होनी नहीं जो सर ये उन्हें स्लाइड्स बातें भी कर भेज रहा है देगा। नहीं भेज। जी सर ये स्लाइड्स भी भेज देगा। क्या कह रही है ये, कह रही है सही कह रही स्लाइड्स है, भी भेज नोट्स भी। दीजिएगा ईमेल पे भेजूँ? LMS में मैं सर आप अपलोड मेल कर देना। ईमेल यस सर ईमेल कर दे। LMS पे अपलोड करूँगा, ईमेल पे कर दूंगा। ओके सर। कल कल वाला लेक्चर भी और आ जाएगा। कसा जी ठीक है। कसा जी सर ये हामिद को ये cos लाजमी के कीजिएगा, ये left hand कहता side नहीं पे है, आपके शर्माता है। पास हो चुप कर जो सब। कैपिटल के, और ये राइट हैंड साइड पे आपके पास स्मॉल के, ये कहाँ से पेयर हुआ है हमारे पास डिग्री कोएफिशिएंट से, और ये वाला के कैपिटल के पेयर हुआ है आइगन वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर। इसको इंटरप्रेट करने के लिए हमने सिर्फ सब्स्टिट्यूशन की है कि z इज इक्वल टू कैपा के और बीटा इज इक्वल टू m अल्फा a ओवर h कट स्क्वायर। तो बीटा सिर्फ डिनोट करेगा डेल्टा फंक्शन की स्ट्रेंथ, ठीक। तो बीटा हमारे पास एक फैक्टर है जो डेल्टा स्ट्रेंथ को इंटरप्रेट करेगा, क्योंकि इसमें देखिए आपके पास अल्फा आ रहा है। हमारे पास अब इक्वेशन बन गई ये वाली, ये इस तरह। तो जो इक्वेशन 6 है उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी जो मैक्स रेंज है वो -1 से लेके +1 है। ये कॉस फंक्शन है, कॉस फंक्शन की रेंज होती है -1 से लेके +1 तक। ऐसे है तो राइट जो फंक्शन है ये आउटसाइड ऑफ द रेंज भी एग्जिस्ट करता है, ये वेव फंक्शन आउटसाइड द रेंज भी एग्जिस्ट करता है। तो आपको कहीं जो वेव फंक्शन कहीं पे ये जो इक्वेशन है इनमें इक्वालिटी मिलेगी, और
कहीं पे इक्वलिटी नहीं मिलेगी। इक्वल कब होगी, इक्वलिटी कब होगी इनकी, जब एफ ऑफ जेड जो है लाई करेगा इन द रेंज ऑफ -1 to +1, और इस रेंज से कम या इस रेंज से ज्यादा ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, cos k और एफ जेड। इस बात की समझ आती है ना हमें? सर दोबारा बता दो। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आपके पास इक्वेशन की दो साइड्स है ना, एक है ये cos वाली और दूसरी एफ जेड वाली है। एफ जेड जो है वो इसकी रेंज +1 से लेके -1 से ज्यादा है, -1 से कम भी होता है, +1 से ज्यादा भी होता है ये। लेकिन cos सिर्फ वेव फंक्शन हमेशा +1 से -1 में ही लाई करेगा। ओके। तो कुछ रीजन होंगे जिसमें ये दोनों जिसमें एफ जेड ये +1 से -1 रेंज में होगा, और कुछ रीजन होंगे जहाँ पे ये दोनों ये एफ जेड इस रेंज से बाहर होगा। तो जहाँ पे ये रीजन के अंदर होगा उसे हम कहते हैं अलाउड एनर्जी, जिसको मैंने ब्लैक से शो किया। अच्छा, ये जो आप देख रहे हो नजर आ रहा है? यस सर। अरे सर यस सर। नजर आ रहा है वो आपको? यस तो सर। जेड मैंने प्लॉट किया है, ये ब्लू में एफ ऑफ जेड, +1 ये रेड है और -1 ग्रीन है, शो करने के लिए कि कहाँ पे रेंज लाई कर रही है। तो जहाँ ये एफ ऑफ जेड इस रेंज के अंदर है वो अलाउड एनर्जीज है, क्योंकि वो इक्वलिटी होल्ड करती है। यहाँ पर भी ठीक है। जो एफ ऑफ जेड रेंज के अंदर है तो अलाउड रीजन है, अलाउड एनर्जीज है, तो यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड करती है। ये भी अलाउड है, ये भी अलाउड एनर्जीज है, ये भी अलाउड एनर्जीज है, और ये भी अलाउड है, क्योंकि दोनों इक्वेशन की इक्वलिटी होल्ड करती है। तो इनको हम कहते हैं अलाउड एनर्जीज, इनको कहते हैं बैंड। ठीक है। और जहाँ पे इक्वल Discrete नहीं है, bands. एफ ऑफ जेड आउट ऑफ रेंज है, +1 -1, इसको कहते हैं फॉरबिडन एनर्जीज, फॉरबिडन। Yes. तो ये अलाउड Forbidden एनर्जीज band. नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये सिर्फ ब्लैक रीजन है, ये अलाउड एनर्जीज हैं, और इसी को हम बैंड कहते हैं। ठीक है। और आप एक पैटर्न देख रहे हो कॉमन इसमें, जैसे आप आगे जाते जा रहे हो एक्सिस में, आपका एक बैंड जो है स्पेक्ट्रम इसका एक ब्रॉड होता जा रहा एक्सपेंड हो रहा है। यस। है। तो ये था एसेंस जो अवेयर के लेक्चर में हमने अंडरस्टैंड करना है कि अलाउड एनर्जीज क्या है, बैंड क्या है, और फॉरबिडन क्या है। यहाँ तक किसी को समझ नहीं है कि पूछे, ताकि हम इसको मजीद देखें। चलें आगे। ठीक। यस Yes सर। sir. तो ये अब बैंड हो गए हमारे पास, और ये जो वही है ये। तो आप ये कंसीडर करो, एन की वैल्यू कहाँ से है हमारे पास? 0 है, -1 भी है, +1 भी है, प्लस भी माइनस भी रेंज। तो 0 आप अगर इस पे पुट करते हो, 0 पुट करते हो इसमें, तो कॉज वाली जो लेफ्ट साइड है इसकी इक्वेशन की, वो आपको एग्जैक्टली +1 देगी। या आप इसकी यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लो, और दूसरी आप इस पे अगर वो एन की वैल्यू बढ़ाते जाते हो, तो आप मूव करते जाएंगे 0 के अलावा। और जब होगा आपके पास n इज इक्वल टू n/2, तो आपके पास -1 आएगी वो लाइन। मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि आपने n की वैल्यू वेरी करके ना, इस +1 से लेके -1 पे अगर आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो n/0 वाली होगी +1 पे लाई करेगी, n/2 वाली जो लाइन होगी वो -1 पे लाई करेगी, तो +1 आपको देगा n = n-1। ठीक है, जो ये लाइन है जो कि जहाँ पे ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, ये बात समझ रहे हैं आप? लेट्स से ये +1 वाली ये लाइन है रेड वाली, तो ये देखो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट Yes. कर रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये आपके पास अलाउड Yes. एनर्जी है। ठीक इसका है। सर ये देखो, एक्स एक्सिस अगर क्या शो माइनस कर रहा है? जी एक्स एक्सिस क्या शो कर रहा है? एक्स एक्सिस शो कर रहा है जेड, जो हमने सब्स्टिट्यूशन की है। ओके। और जेड के अंदर असल में क्या है? के, स्मॉल के। अच्छा, उस स्मॉल के अंदर क्या है?
एनर्जी अलाउड वैल्यूज, अलाउड एनर्जीज की वैल्यूज। एनर्जी है ये, वो स्मॉल के है अंडर 2 me ओवर h कट है, ठीक है। तो स्मॉल के यही डिफाइन किया था ना श्रोडिंगर इक्वेशन से, क्या k इज इक्वल टू अंडर 2 me ओवर h कट, ये है x। ये अगेन आपके पास क्यू को थोड़ा सा देख लेते हैं। इस सिनेरियो में क्या है कि क्यू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है पर एटम। तो हमें पता है कि एक स्पेशल स्टेट में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अगर आपके पास जो सॉलिड है उसमें Q इज इक्वल टू 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन पर एटम, तो वो फिल करेगा फर्स्ट बैंड हाफ, फर्स्ट बैंड फिल करेगा हाफ। अच्छा, अब अगर आपके पास मटेरियल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है पर एटम, तो वो फुल फिल करेगा फर्स्ट बैंड। इस तरह अगर आपके पास मटेरियल है जिसमें है इलेक्ट्रॉन 3 है पर एटम, तो वो पहला फुल फिल करेगा और दूसरा हाफ फिल करेगा। क्योंकि कैसे हर ये बैंड, कैसे ये समझ नहीं आया। अच्छा हर बैंड में n स्टेट्स है, ठीक है, हर बैंड में ठीक है। n स्टेट है, एंड स्टेट्स है। इसमें भी n स्टेट्स है, इसमें भी n स्टेट्स है, इसमें भी n स्टेट्स है। ठीक है। तो आपके पास अगर Q इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू 1 है, मतलब आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n ही है। ठीक है। तो एक स्पेशल स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो n स्टेट में, हर स्टेट में अगर आपके पास स्पेशल स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये कितना फिल करेगा उसे, हाफ। यस। और अगर आपके पास Q इज इक्वल टू 2 है, यानी कि हर एटम के क्रॉस पॉइंट 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये फिल करेगा फुल। यस फुल। इसी तरह अगर आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 है पर एटम, तो पहला फुल फिल करेगा और दूसरा हाफ। हाँ आप ठीक है। अब अगर आपके पास ये जो है ये फुल फिल है, लेट से फर्स्ट वाला या कोई भी फुल फिल है, तो एक बैंड से दूसरे बैंड में जाने के लिए आपको अच्छी खासी एनर्जी देनी पड़ेगी। यस। इसको हम कहते हैं इंसुलेटर्स, ऐसे मटेरियल को कहते हैं इंसुलेटर। और अगर आपके पास मटेरियल ठीक जो है। पार्टिव फील्ड है, यानी कि ये लेट से हाफ हाफ बैंड, तो आप थोड़ी सी एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर सकते हो। तो ये यस। आते हैं। और फिर आपके पास इस तरह के मटेरियल होते हैं जिससे आप क्यू वेरी कर सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर एटम वेरी कर सकते हो। वो डॉप करके होता है कि अगर आप डॉप करते हो तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आते हैं या एक्स्ट्रा होल्स आते हैं, तो उसे इस तरह के मटेरियल हमारे पास सेमीकंडक्टर जी। ठीक हो गया। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, भी रिपीट कर लें इसको। नहीं ये ठीक है। लेक्चर इतना ही था आज। Oh yes. ओके।